नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड से आने वाली ये खबर सिहरन पैदा करने वाली है। आपने सोशल मीडिया पर यह हैशटैग देखा होगा, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। आज इस मंच के जरिए मैं अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहा हूं। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। उत्तराखंड सरकार में मंत्री का बेटा पुलकित आर्या, उस पर यह आरोप है कि उसने अपने रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट के साथ उत्पीड़न किया और फिर यह भी आरोप है कि उसके मौत के घाट उतार दिया। खबर क्या कह रही है आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में युवती की हत्या के आरोपी बीजेपी नेता के बेटा पुलकित आर्या के ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया है। वहीं एसडीआरएफ को एक युवती का शव बरामद हुआ है जिसकी पहचान की जा रही है। दोस्तों, बुलडोजर तो चला दिया गया है मगर कानूनी प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी है। बड़ा प्रश्न, अंकिता भंडारी के परिवार का मुकाबला रसूखदार भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री के बेटे पुलकित आर्या के साथ है। क्या उसे इंसाफ मिलेगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, इस खबर की 5 बड़ी बातें क्या हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। एसडीआरएफ स्पोक्स ने चिल्ला नहर के पास से एक युवती का शव बरामद किया है। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने कथित तौर पर मृत युवती के परिजनों को बुलाया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में युवती की हत्या के आरोप में बीजेपी नेता के बेटे और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका दूसरा पहलू क्या है दोस्तों? पुलिस के मुताबिक युवती बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी करती थी। पुलिस ने बताया युवती बीते 1 सप्ताह से लापता थी। पुलिस के मुताबिक मुख्य गिरफ्तार आरोपी हरिद्वार के बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा है। विनोद आर्या राज्य सरकार में मंत्री के पद पर हैं, हालांकि राज्य सरकार ने उन्हें कोई मंत्रालय नहीं दिया था। तीसरा पहलू, और इस पर आपको गौर करना पड़ेगा, उत्तराखंड पुलिस के प्रमुख अशोक कुमार ने इस घटना को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जिस जगह यह रिजॉर्ट है वहां स्थानीय पुलिस नहीं है। उस इलाके में आपराधिक घटनाओं को लेकर पटवारी मामला दर्ज करता है। इस मामले में भी उसने युवती के लापता होने को लेख मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर रिजॉर्ट के मालिक नहीं दर्ज करवाई थी। ऋषिकेश शहर से रिजॉर्ट करीब 10 किलोमीटर दूर है। अब पुलिस यह भी दावा कर रही है कि हमने 24 घंटे के भीतर यह गिरफ्तारी की है। उनका क्या कहना है? पुलिस अधिकारी ने कहा कि कल डीएम ने यह मामला हमें ट्रांसफर किया और हमने 24 घंटे के भीतर ही मामले में गिरफ्तारी की है। इस पूरे मामले में रिजॉर्ट का मालिक ही मुख्य आरोपी है। उसके साथ रिजॉर्ट के 2 अन्य कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है। अभी हमारी टीम इस मामले को सुलझाने में जुटी है। हम कई एंगल्स की जांच कर रहे हैं। शुक्रवार को इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो स्थानीय लोगों ने आरोपियों पर हमला कर दिया। दोस्तों, आप जानते हैं पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं कर रही थी। इस तरह की बहानेबाजी कर रही थी कि साहब मामला उनके दायरे में नहीं आता है। यह मामला जो है वो तब जाकर उग्र हुआ जब स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूं, सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि सवाल सत्ता से किया जाता है, सवाल ताकतवर लोगों से किया जाता है। मेरे इस मंच पर कई ऐसे अंधभक्त आ जाते हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करने पर दिक्कत है। आप देख रहे हैं, अगर लोगों ने दबाव ना बनाया होता तो यह एक्शन नहीं होता। और यह भूल जाइए दोस्तों, आपके सामने एएनआई की खबर देखिए। कौन है एएनआई? एएनआई एक समाचार एजेंसी है जो तमाम न्यूज चैनल्स को खबरें देता है, खबरों के वीडियोस देता है। आप देखिए अपने स्क्रीन पर, इन्होंने कहीं पर भी बीजेपी नेता का नाम तक नहीं लिया। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं इन्होंने कहा क्या है दोस्तों, शर्मनाक बात है। DM handed over the case to Lakshman Jhula police yesterday, who worked out the case within 24 hours. Resort owner turned out to be the accused. 3 accused, including owner Pulkit, arrested. It's been said his father has some links to a party. Pulkit has been jailed. ANI, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। इस तरह से प्लाइंट जर्नलिस्ट मत बनो। What do you mean? लिंक्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी। हिम्मत क्यों नहीं है तुम्हारी कहने की कि पुलकित आर्या के जो पिता हैं वो उत्तराखंड सरकार में महज नेता नहीं, मंत्री हैं। यह क्या फर्क पड़ता है कि अगर उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है?
ये हालत है दोस्तों मीडिया की। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब दूसरे राज्यों में जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो कितना बवाल होता है। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी को लेकर शोर क्यों नहीं है? यह मामला क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्यों? कि इससे कहीं ना कहीं संस्कारी भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल होती है। एएनआई ने जो किया दोस्तों बहुत शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी का नाम तक नहीं लिखा उन्होंने अपने इस ट्वीट में। इतना डर है बीजेपी का, इतना नतमस्तक हो तुम बीजेपी के सामने। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि अंकिता को इंसाफ मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यह लड़ाई बहुत मुश्किल है। यह बताया जा रहा है कि उस रिजॉर्ट का सीसीटीवी जो है वो फुटेज बर्बाद कर दी गई है। यह बताया गया कि उस वक्त सीसीटीवी खराब हो गया था। यानी कि इंसाफ की लड़ाई यहीं पर जाकर मुश्किल हो जाती है दोस्तों। और देखिए, हर बार ये होता है जहां पर भी अपराध घटता है, सीसीटीवी का जो फुटेज है या सीसीटीवी जो है वो अचानक खराब हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस इन चीजों पर ध्यान देगी। आपने बुलडोजर तो चला दिया, क्योंकि जनता के सामने बुलडोजर चलाना जो है वो एक लोक लुभावन कदम है, मगर यहां पर हमें यह देखना होगा कि पुलकित आर्या का अपना गुनाह कितना है। क्या जो बाकी लोग उसके साथ आरोपी हैं, क्या पुलकित आर्या ने उन पर दबाव बनाया इसे अंजाम देने के लिए? खबरें यह भी आ रही हैं कि उस 19 साल की मासूम को वेश्यावृत्ति की तरफ यह आदमी ढकेल रहा था। कितनी शॉकिंग बात है अगर यह खबर सही है तो। इसलिए मैं कहता हूं इसकी जांच होनी चाहिए, तमाम पहलुओं की जांच होनी चाहिए और अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।